फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो ने सबसे पहले मोशंस को अनबैलेंस फोर्स की वजह से बताया है कि अनबैलेंस फोर्स होगा तभी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। तो वो किस तरह से था? तो किसी बॉल को इस तरह से अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ा जाए तो वो यहां से मोशन करती हुई और यहां से फिर से अब पहुंच जाएगी। और ये कैसे करेगी? देखो, उसके मोशंस कैसा होगा? उसका मोशंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। बॉल को देखो, ध्यान से। ये आया और ऐसे या ऐसे कोई प्लेन है, अलग अलग प्लेन्स। यहाँ पे आप प्लेन की सरफेस को आप चेंज कर सकते हैं और इंक्लाइंड प्लेन्स को ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बॉल है, ये बॉल यहां से आने के बाद ऐसे ऐसे और ये मोशन करेगी। क्या करेगी? मोशंस करेगी। यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी और यहां पहुंच जाएगी। देखो इनका, अगर प्लेन सरफेस है तो ये हो जाएगा आपका किस तरह से, और अगर ये प्लेन्स रखा ही नहीं है सामने तो बॉल सीधे आगे मोशंस करती हुई निकल जाएगी। तो देख रहे हो, सबसे पहले ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट है द डाउनवर्ड मोशन। तो ए पार्ट में क्या है? द डाउनवर्ड मोशन एंड द अपवर्ड मोशन ऑफ अ मार्बल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अपवर्ड, यहां से आई और सीधे ही आगे मूव करेगी बॉल। देखो मोशंस, देखो मोशंस के पीछे क्या अप्लाइड है? सरफेस, फ्रिक्शंस, ये सारे फोर्स। बॉडी को मोशंस में कौन लेके आ रहा है? फोर्स लेके आ रहा है। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। इक्वल फोर्स नहीं है, बैलेंस फोर्स नहीं है, एक डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। और सी ऑन अ डबल इंक्लाइंड प्लेन, डबल इंक्लाइंड प्लेन सी। तो इस तरह के मोशंस को सबसे पहली बार डिस्क्राइब करा था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सजेस्ट करा कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। और इसी को गैलीलियो की इस आइडिया पे वर्क करा न्यूटन्स ने। न्यूटन्स फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन। न्यूटन further studied or Newton's further studied Galileo's ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object। और इन्हीं तीन फंडामेंटल लॉज को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। These three laws these three laws are known as Newton's laws of motion. Newton's law of motion. And the first law of motion is stated as Newton's. These three laws are known as Newton's laws of motion. यही तीन लॉ कहलाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी दिया था वो न्यूटन ने ही दिया था। और गैलीलियो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार मोशन और फोर्स के बारे में इस तरह से क्या करा, एक एक्सप्लेनेशन दिया था। और बाद में उनकी ही स्टडी दिए हुए आइडियाज को स्टडी करके न्यूटन्स ने थ्री लॉ ऑफ मोशन थे। ठीक है, तो गैलीलियो भी एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस तरह की चीज को बताया। और उसके बाद हमारे न्यूटन सर। So the first law of motion stated as an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change
दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, स्टेट में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो या कोई अलग एक्सटर्नल फोर्स उसे अप्लाइड करके उसकी पोजीशन या उसे चेंज ना करे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। और हमेशा अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो क्या करेगी, अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज कर देगी, स्टेट ऑफ मोशन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव वे में एक वर्ड आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या टर्म है, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई बॉडी कहीं पे रेस्ट फॉर्म में है, अगर यहाँ तो वो रेस्ट फॉर्म में ही रहेगी, या अगर मूविंग है किसी सेम वेलोसिटी से तो वो सेम वेलोसिटी से मूविंग ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, किसी का अपने नेचुरल स्टेट में रहना या अपनी मोशन फॉर्म में रहना सेम वेलोसिटी से, उसे कहेंगे हम इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी क्या कहते हैं हम, इनर्शिया। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, क्लियर।